राधे राधे। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो तो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौने को छोड़कर लोगों के जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करते हैं, और सद दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार मत पालिए, क्योंकि वक्त के समंदर में तो कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत ना हो। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। तीसरा, जहां आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको कोई समझदारी से सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। हमेशा इंसान को सुकून ढूंढना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतें तो कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में तो सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनकर रहना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच तो एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी भी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जब वक्त फैसला करता है, तो वहां गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान को बर्बाद करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत ज्यादा वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। हमेशा अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वो शब्द बनेंगे, और अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह आप स्वयं बनेंगे। गलती हमेशा उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, क्योंकि निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही निकल जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, बल्कि ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म। हमेशा बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना ही पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से आपको जमीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता हमेशा उतनी ही करनी चाहिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोल लीजिए, लेकिन सुनने वाला उसे अपनी योग्यता और अपने मन के विचार के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुके हैं वो भी याद करेंगे, बस उसके मतलब के दिन आने दो। जिंदगी की कहानी तो यही है कि उसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो हमेशा अपने दम पर ही जी जाती है, क्योंकि दूसरों के कंधों पर तो हमेशा जनाजे ही उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसू से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और दुश्मन बनाते हैं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या फिर अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफें तो हवा की झोंकों की तरह होती हैं, जो आती हैं और फिर चली भी जाती हैं। लेकिन ये जब जब आती हैं तो सभी के नकाब उतार जाती हैं।
जो हम सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो हमें मिल जाए, लेकिन जो भगवान ने सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमियों के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियां कभी भी सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को कभी देखने नहीं देता। अगर आपके साथ जिंदगी खेल रही है तो आप सच में बेहतरीन खिलाड़ी हो। जिंदगी का तो काम ही है ठोकर मारना, बिखरना है या फिर निखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज आपके जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसे हमेशा उसमें खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। इंसान जितना अपने लिए सोचता है, भगवान उससे कहीं ज्यादा उसके लिए सोच कर रखते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभु श्री राम ने भी तो घर में विरोध सहा है और कान्हा जी ने भी समाज में बहुत सहा है। और आप तो आम इंसान हैं, ये आपके साथ भी होगा। लेकिन अगर आप इससे ऊपर उठोगे तभी आप जीवन में कुछ नाम कमा पाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आप अपनी इच्छाओं को स्वयं पूरा कर सकें। एक गांव था, उस गांव में आग लग गई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तभी वहां बैठी एक चिड़िया ने इस दृश्य को देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग को बुझाने का प्रयास किया। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और उस आग पर डालती। जब लोगों ने उस चिड़िया को आग में पानी डालते देखा तो उन लोगों को भी जोश आ गया और बोले, अगर ये चिड़िया प्रयास कर सकती है तो हम क्यों नहीं। सबने अच्छे से प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सभी कुछ एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर तू ये क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते उस किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले ही उस किसान को यह घड़ी उसके पिताजी ने दी थी, इसीलिए वो घड़ी उस किसान के लिए बहुत कीमती थी। किसान सभी कामों को छोड़कर उस घड़ी को ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी वो घड़ी नहीं मिली। तभी किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, मेरी घड़ी इस खेत में गुम गई है। मैं बहुत देर से उस घड़ी को ढूंढ रहा हूं। तुम में से उस घड़ी को ढूंढने में जो मेरी मदद करेगा, मैं उसे एक इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सब बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में लग गए, लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल था। कुछ घंटों बाद घड़ी ढूंढते ढूंढते बच्चे वापस जाने लगे और उस किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। वो किसान भी घर जाने की तैयारी करने लगा। आखिर में एक बच्चा उस किसान के पास आया और बड़े शान से कहा कि सब बच्चे चले गए, बस मुझे थोड़ी और देर तक घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूं, तुम घड़ी ढूंढ सकते हो। किसान जब 20 मिनट बाद आया तो उस बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा कि इतनी जल्दी ये घड़ी तुम्हें कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा, सब लोग जा चुके थे, अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे इस घड़ी को ढूंढते ढूंढते खेत में धीरे धीरे आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज़ सुनाई दी, वैसे ही मुझे पता लग गया कि घड़ी कहाँ है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम शांत दिमाग से किसी भी परेशानी का समाधान ढूंढें तो वो हमें ज़रूर मिलता है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हम बड़ी से बड़ी चिंताओं को आसानी से
सुलझा सकते हैं। आज की वीडियो इतनी ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।